जी अमित जी। हाँ जी, विशाली जी बताइए। ठीक है, पहले तो आप अपना साउथ वेस्ट को बैलेंस करिए, क्योंकि स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप वहीं से दिख रहा है जो प्रॉब्लम है। बाकी आपने मनी की डिटेलिंग अभी बताई नहीं है कि क्यों, लाइक उसमें क्या प्रॉब्लम है, लाइक अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही या पेमेंट्स नहीं आ रही, वो आपने अभी बताया नहीं है। कुछ पेमेंट्स हैं विशाली जी जो फंसी हुई हैं, कुछ सैलरीज थी पेंडिंग मेरी, जो पहले वर्क किया है जहाँ पे, वो पेमेंट्स हैं। तो पेमेंट स्टार्ट के लिए पहले आप साउथ ईस्ट बैलेंस कर लीजिए, एंड देवता में फिर हम देखेंगे, वही आपका नॉर्थ है। साउथ ईस्ट, ईस्ट और मित्र को करेंगे प्राप्तियों के लिए। साउथ ईस्ट में और आप मुझे विवासवन एस्टेब्लिशमेंट के लिए करिए सबसे पहले, लेकिन नॉर्थ करना है अगर अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही हैं। और शायद आपको क्लैरिटी भी नहीं है, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट पहले अपना ठीक कर लीजिए। मुझे लग रहा है आपको क्लैरिटी भी नहीं है कि क्या अभी करना है या व्हाट डायरेक्शन टू गो। क्लैरिटी एकदम क्लियर है मेरी विशाली जी, मेरे को क्या करना है, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। ओके, तो फिर वो आप देख लीजिए, नॉर्थ को कर लीजिए, अपॉर्चुनिटीज आएंगी एस्टेब्लिशमेंट के लिए। साउथ ईस्ट कर लीजिए विवासवन को, और कनेक्शंस के लिए ईस्ट को कर लेंगे, सो दैट कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे। अगर कनेक्शंस नहीं हैं, वो आपने इतनी डिटेल बताई नहीं, तो अगर कनेक्शंस हैं। डन। डन। और मुझे लगता है रिलेशनशिप के लिए ये जो बोल रहे हैं ना, स्टेबिलिटी नहीं है कि जो, तो आई थिंक मित्र देवता उसके लिए होते हैं, राइट, रिलेशनशिप्स के लिए। अखिल जी कहाँ है, अखिल जी? नहीं अमित जी। अमित जी, आइए। सबसे पहले तो ये जानना है, आप जो बार बार फाइनेंशियल क्रंच बता रहे हैं, तो ये आपके पास जॉब ना होने की वजह से है, अपॉर्चुनिटीज ना आने की वजह? थोड़ा सा इसको डिटेल करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में आपको क्या रिक्वायरमेंट है। आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है अखिल जी, थोड़ा सा तेज एक मिनट बोलेंगे? रुकिए, एक मिनट रुकिए। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, अब आई। हाँ जी। थोड़ा सा आप इसकी डिटेलिंग कीजिए कि आपको जो फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, या जो भी आप मनी से रिलेटेड कंसर्न बता रहे हैं। मनी से रिलेटेड एज पर द फैमिली की बात करें हम अखिल जी, तो फैमिली में अभी जैसे वाइफ भी वर्किंग है, तो उनकी भी सैलरी 4-5 महीने से रुकी हुई है। प्लस फादर है, फादर का बिजनेस है, वो भी अभी रुका हुआ है, उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। और सिंस अभी मेरे पास भी कोई जॉब नहीं है, और जो मेरी पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं। जो पेंडिंग सैलरीज थी 2-3 कंपनी में, वो रुकी पड़ी हैं। जैसे जो हमारे टेनेंट हैं उनका रेंट है वो भी काफ़ी टाइम से रुका पड़ा है, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी रुका पड़ा है। मतलब ऑल एंड ऑल सारे पैसे रुके पड़े हैं। सारे पैसे आपके रुके हुए हैं, यानी कि जो फ्लो है वो आपका रुका हुआ है पूरा। हाँ जी। ओके। और आप जो भी मेरे को बता रहे हैं कि सैलरी वाइफ की रुकी हुई है, या जो आपकी सैलरी रुकी हुई है, जो फादर का बिजनेस है, इज इट लाइक कि वो इंडस्ट्री में केवल आप ही के साथ हो रहे हैं, या इज इट अ ग्लोबल? क्योंकि आपकी वॉइस फिर बहुत स्लो हो गई है। एक मिनट दीजिए मेरे को, एक मिनट दीजिए। अब आ वो रही है पूछ मेरी आवाज? कि ग्लोबल प्रॉब्लम है कि ये पर्टिकुलरली आप ही के साथ हो रही है। ग्लोबल तो नहीं है ये, पैंडेमिक से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। पैंडेमिक से रिलेटेड सिर्फ वाइफ का ही था, और ओके, मेरे जो मनी स्ट्रक्ड अप है ये तो काफ़ी टाइम से है। ठीक है। आपने इसके लिए जो आपका मनी स्टक है, क्या आपने उनसे बात करी? उन्होंने क्या जवाब दिया? वेदर दे डिनाइड, या उन्होंने कोई आपको एक्सक्यूज दिया, क्या चीज थी? एज पर जो सैलरीज का है जो रुकी पड़ी हैं उस पर तो कोर्ट केस चल रहा है, ओके। उसमें भी अगर कोर्ट केस चल रहा है तो फिर तो आपको आपकी जो दिशा। प्रीति जी, एक मिनट, एक मिनट प्रीति जी, जी जी मैं जी जी। इंटरप्ट करूंगा। सर ने पहले ही बोला है कि जब क्लाइंट बोल रहे हैं तो प्लीज आप केवल उनकी डिटेलिंग सुनिए। अगर आप बीच में कोई पॉइंट पकड़ के उनको बोलेंगे तो उनका पॉइंट में भी हम मिस कर जाए, जो हमें एक्चुअल रीजन के लिए है। राइट राइट। जी अमित जी, बताइए प्लीज। हाँ जी। तो वही है कि जो कोर्ट केस, जो सैलरी स्ट्रक्टअप है वो तो कोर्ट केस है, चल रहा है अभी, और काफ़ी टाइम से चल रहा है। इट्स ऑलमोस्ट 10 years नाउ, 11 years। और बाकी जो एज पर टेनेंट का कहें तो इट्स ऑलमोस्ट नाउ 2 years सिंस द पेमेंट स्ट्रक्टअप। अगर मैं आपसे ओवरऑल पूरा पूछना चाहूँ,
अगर आज आप एक स्टार्ट लेना चाहते हैं तो डू यू हैव द प्लानिंग्स कि आपको क्या स्टार्ट लेना है? आपके पास कोई एक लिस्ट है कि आपको अब अगर यहाँ से स्टार्ट करना है तो आप हाँ, क्या I'm very करना चाहते हैं? नहीं, I am तो very much clear about what I have to do now. ओके That is very much clear. बस यही है कि जैसे अपॉर्चुनिटीज का इशू था तो नॉर्थ मैंने अपना एक्टिवेट कर लिया है, बलाट देव का बुक भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। और अगर कैश फ्लो से बात करें हम तो साउथ ईस्ट में जो कॉपर का दिया है वो भी रोज जग रहा है। और बाकी स्टेबिलिटी तो अब स्टार्ट करूंगा मैं तो कभी ही आएगी। इन माय ओपिनियन आपको जो आप जो कोर्ट केसेस के बारे में भी बता रही हूँ, आपको जॉइंट एस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि जो आपकी स्टक सैलरी जो भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनमें आपको विनिंग मिले। में जो आपके टेनेंट के साथ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसमें भी आपको विनिंग मिले। ऐसे ही जैसे आपकी जो वाइफ की सैलरी रुकी हुई है वो भी रिलीज हो, ताकि एक बेसिक ग्राउंड पे आपका जो भी फाइनेंशियल क्रंच है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो। दूसरा बता रहे हैं कि आपने अभी नॉर्थ में रेमेडी कर दी है, बलाट को एक्टिवेट कर दिया है, तो जब आपको अपॉर्चुनिटीज के साथ में आपको कनेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट होगी तो आप आईएमआ को एस्टेब्लिश करें और साथ में सुग्रीव को एस्टेब्लिश करें, ताकि जो आपका एक बलाट से जो भी आपकी एक लीड आप जनरेट करें और कनेक्शन से आप जो उसको अब मैच्योर कर रहे हैं तो आप उसको गेन कर पाए। इनको सपोर्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट में एक्टिवेट करना पड़ेगा ना? अमित जी, नॉर्थ वेस्ट भी सर है हेलो अमित जी, नॉर्थ वेस्ट में क्या है आपके घर में? अमित जी अभी है नहीं, शायद उन्होंने म्यूट पे किया हुआ अभी, लेट हिम कम। सर नॉर्थ वेस्ट भी चेक करा सकते हैं ना, नॉर्थ वेस्ट में भी इश्यूज हो सकते हैं मे बी उनके घर पे, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोर्ट केसेस के दिनों से चल रहे हैं। कोर्ट केसेस के राज्यक्षमा भी तो इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट जब ये बोल रही इतनी देर से कोर्ट केसेस इनके चल रहे हैं तो उसमें अगर इनको निजात नहीं मिल रही तो मींस वो चीज भी तो मिसिंग है ना, वहां पे सपोर्ट ही नहीं आ रही। अखिल जी ऐसा तो नहीं है कहीं इन्होंने जो अपनी फाइनेंस से संबंधित सारी जो चीजें हैं SSW में रखी हुई हो और कोई फोटो इन्होंने लगाई हुई हो, जो इनके रिलेशंस भी ड्रेन हो रहे हैं एंड इनका सारा फाइनेंस जो सिस्टम जो है वो पूरा चरमरा गया है, तो वो उन्हें जरूर चेक करना पड़ेगा। आप अगर अपने बिल्कुल रेडी, जैसे अमित कहते हैं ही विल कंफर्म। जी हाँ जी अखिल जी। जी अमित जी, अगर सब अपने अपने पॉइंट्स लिखना चाह रहे हैं कि आपके एसएसडब्ल्यू में क्या है, सबसे पहले आप बताएंगे। SSW में किचन का पार्ट आता है थोड़ा सा, ओके, और वॉशरूम था एक जिसको मैंने ब्लॉक कर दिया है। सो आपने उसको भी मेटल स्ट्रिप से ब्लॉक किया है या वैसे ही ब्लॉक किया है? नहीं, टेप से किया था, मेटल स्ट्रिप आ गई है, तो अभी हम बाहर चले गए थे तो अब जैसे ही कल आए हैं तो आते ही अब उसको मेटल स्ट्रिप से ब्लॉक कर। आप एसएसडब्ल्यू क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? ड्यू टू ऑन एक्सेस? हाँ जी, क्या आपको वहां से एसएसडब्ल्यू से कोई पीड़ा नजर आ रही है या वो एक्सेस पे है? नहीं एक्सेस पे नहीं है, इट्स इन प्रॉपर SSW जोन। तो फिर आप उसको ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? क्या आप कहीं से क्योंकि आपका कोई आर्टिस्टिक वर्क नहीं है। SSW का WC तो ब्लॉक नहीं करना चाहिए, वो ऑलरेडी डिस्पोज। वो तो ठीक है। सॉरी, दैट्स इन SW। SSW में रूम का पार्ट आता है थोड़ा सा, और यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं, अलमीराज है। किन का रूम आ रहा है यहाँ पे? ये इस रूम में कोई सोता नहीं है, यहीं पे मैं बैठ के स्टडी करता हूँ, जिसके अंदर थोड़ा साउथ का पोर्शन आ रहा है एंड आपका SSW का पोर्शन आ रहा है। एंड बुक्स आपकी सारी स्टडी से रिलेटेड वहां पे? हाँ, बुक्स एज पर स्टडी से रिलेटेड भी हैं, जो मतलब ये जो बुक्स पढ़ी हैं यहाँ पे, दिस इज रिलेटेड टू माय वाइफ्स दिस थिंग, स्कूल की बुक्स हैं उनकी सारी, वो सब है। प्लस स्टीरियो सिस्टम पढ़ा है, कुछ टूल्स पढ़े हैं, मिरर्स हैं।
ये सारी चीजें कहीं आप चारों लोगों से संबंधित तो नहीं है? आपकी वाइफ से भी रिलेटेड है, आपसे भी और आपके फादर से भी, उनके करियर से संबंधित, या उनको जो मार्गदर्शन और दिशा निर्देश करती है चीजें, वो सारी चीजें तो नहीं है? वो सारी बुक्स तो नहीं, उनमें कंटेंट वो तो नहीं है जो उनके जीवन की गाइडेंस है, जो उन्हें अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनाती है? वो ड्रेन एरिया में तो नहीं आ रही है? ये आपको बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। कुछ वो बुक्स हैं जो रिलेटेड टू एज पर माय वाइफ्स, वो तो नहीं है, लेकिन इन जनरल है। जैसे कुछ आप कह सकते हैं रेफरेंस बुक्स हैं, सिंस शी इज अ डेफिनेटली, प्रिंसिपल, तो रेफरेंस बुक भी उसी में काउंट होंगी। डेफिनेटली। एंड बाकी और क्योंकि किसी का भी ये सारी चीजें उनके वर्क से रिलेटेड है, और इसमें आपके वर्क से रिलेटेड भी बुक्स होंगी जो आपके नहीं। जीवन के मेरे रिलेटेड मेरी जितनी भी बुक्स हैं दैट इज इन साउथ। साउथ। हाँ जी। तो आपको प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सारी पीड़ा वहीं से जनरेट हो रही है, सारी चीजें, सारा जो फाइनेंस सिस्टम है आपका ड्रेन हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है वहां पर, है ना? तो मेरे बाकी जो हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। एक्सपेंडिचर का था, एक्सपेंडिचर के लिए भी मैंने अपना सारा वो वास वगैरह लगा रखा है यहाँ पे। जी बस ऑलमोस्ट डिटेलिंग अगर मैं करूँ तो यही है यहाँ पे। जी। अगर आप बुक्स को थोड़ा सा रिलोकेट करके WSW में कर दें, ये जो आपका बुक जोन है, तो मे बी गेट। WSW मेरा किचन में आता है सारा पोर्शन ना। किचन में एज सच कोई प्लेस नहीं है कि जहाँ पे बुक्स रखी जा सके, लेकिन उसके एक एरिया में मैंने एक पेन स्टैंड लगा के उसमें पेन्स वगैरह रखे हैं। या फिर और थोड़ा सा आगे करके इनको वेस्ट में अगर शिफ्ट कर दिया जाए तो गेन्स एंड प्रॉफिट जो है वो रिलीज होने लगेंगे, क्योंकि आपने सारी चीजें तो आपने आई थिंक कर ही रहे हो, उसके बावजूद भी गेन्स नहीं है, और जबकि चीजें मैनिफेस्ट होते ही रिलीज हो जाती है, ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिस में अपनी। नहीं वो तो है, वो तो आई एग्री बिल्कुल जी के मैनिफेस्टेशन से ही अमित सब कुछ। अमित जी, साउथ वेस्ट आपका नीचा तो नहीं है कहीं पे? नहीं वैशाली। क्योंकि मेन मुझे वो ज्यादा दिख रहा है, लाइक बुक्स तो ठीक है, बट जो मेजर अभी दिख रहा है साउथ वेस्ट में कोई ड्रेनेज, साउथ वेस्ट में बैल्कनी, बताया ना आपको, WC बता रहे हैं अभी। WC है। उसके साथ कोई अच्छा वो तो वो है तो ही, साथ में बैल्कनी भी है, बैल्कनी। बालकनी बाहर की साइड है, इट्स नॉट अ बालकनी, इट्स अ वेरांडा सिंस इट्स अ ग्राउंड फ्लोर। तो वो साउथ वेस्ट है। हाँ जी। हाँ, तो वो मेजर वो है आपका मेन प्रॉब्लम। एंट्रेंस क्या है आपकी? एंट्रेंस मेरी वेस्ट की है, W5 की। W5, ओके। तो ग्राउंड है तो बोरिंग भी है क्या वहीं पे? नहीं बोरिंग नहीं है। ओके। साउथ वेस्ट में आगे गार्डन तो नहीं है, ग्रीन कुछ कर नहीं रखा? कुछ भी नहीं, पहले रखे हुए थे प्लांट्स रखे हुए थे, हम्म उनको उसको सब मैंने प्लांट्स को ईस्ट में शिफ्ट कर दिया है विद ब्राउन कलर के उसका नीचे बेस है सारा एंड ग्रीन प्लांट्स हैं। क्योंकि साउथ वेस्ट में भी ओपन नहीं होना चाहिए। एंड नॉर्थ में क्या है आपके? नॉर्थ में सोफा आता है। आवाज कट गई आपकी, क्या कह रहे हैं? नॉर्थ में सोफा है, ड्राइंग सोफा। ड्राइंग रूम है, ओके। ठीक है, आपको बाकी चीजें तो पता चली गई, आप तो इस पे वर्क करेंगे तो। साउथ तो के जो S4 अर्मिला है, जो आपकी अलमीरा है सर, वो कौन से कलर का है और कौन से मेटल का है? कौन से वाले कुणाल जी? जो SW जहाँ पे बुक्स रखे हैं जी सर। SSW। हाँ दैट इज वुड का ही है। ओके, तो वही तो है, इस पे जो वुड का है। तो कलर? कलर उस पे पर्पलिश है। ओ, तो उसमें कुछ न्यूज़पेपर्स या फिर ऐसे कुछ चीजें हैं अंदर, उसके अंदर? न्यूज़पेपर लगा हुआ है नीचे, एक में ही लगा हुआ जी, तो चेक कर लीजिए उसमें क्या न्यूज़ है, क्या किस टाइप की न्यूज़ है उसके अंदर। अमित जी, रेफरेंस कुछ बुक ऐसी होती है ना, चीजें। की सपोर्ट सिस्टम के लिए होती है। 5 की रेफरेंस बुक्स वहां पे पढ़िए, आप उसको सपोर्ट सिस्टम में ले जाके रख के देखिए, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम से अगर वो बुक्स अफेक्ट करेंगी
तो हो सकता है उनकी सैलरी भी आ जाए, क्योंकि वो बैंकिंग को भी तो सपोर्ट करता है ना एरिया। तो ये एरिया बना अपना NW। जी कृति जी। तो वो बुक से हमें पैसा चाहिए, हम वो बुक्स हम पढ़ा रहे हैं तो वो हमारी एजुकेशन में, हमारे सर्विस में काम आ रही है। तो हम सर्विस से क्या मांगते हैं, हमें सर्विस से सपोर्ट आती है, पैसे की जो सपोर्ट है दैट इज अ मेजर सपोर्ट। तो यू कैन टेक दैट टू दैट प्लेस आल्सो। ठीक है, S4 साउथ हो गया। एज फॉर S4 मुझे लग रहा है S4 के अलावा उनको कनेक्शंस की भी तो जरूरत है जो उनको इस प्रॉब्लम से निकालें। जी गुरुदेव, बृहस्पति को चेक करना होगा गुरुदेव कुछ और बोल रहे हैं, बाइंडर। प्लीज सारे शांत हो जाएं। स्क्रीन शेयर हो गई सबके साथ? हाँ सर। यस सर। ठीक आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही कोई देवता के फील्ड के बारे में तुम्हें पता करना हो, भूदर की देवता फील्ड, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे लगा देना है। ठीक, जैसे अभी अपन कर लेते हैं, भल्लाट को सेलेक्ट किया, म्यूट करें, बाकी सब लोग म्यूट करें, म्यूट कीजिए आप लोग। भूदर में भल्लाट देवता आउटर सर्कल पर है, यहाँ पे उसका द्वार आ गया। क्या देते हैं? अबेंडेंस, डिस्क्रिमिनेशन, पार्की, इक्वल टू किड, मेंटल स्ट्रॉन्ग, ये सारे इसके वो आ गए। क्या भोग लगाना है? छुआरा। हवन किसका करना है? गुड़ और चावल। जब आप लोग यहाँ आएंगे तो आपको हवन कैसे करना है उसकी प्रक्रिया तब बता कर लेंगे अपन सब मिलके एक हवन, है ना? तो वो हो जाएगा वहां पे। इसी प्रकार आपको सपोज कीजिए कि यहाँ पर आर्य माँ के स्थान पर आपको कुछ देखना है, जयंत देखना है। जयंत कौन से पद पर है, फिर उसके बाद क्या देते हैं, क्या उसका भोग है, और हवन किसका करना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आता रहेगा सर। विवासवान है, विवासवान में आपने देखना है कौन सी फील्ड को आपने विवासवान की देखना है। ऐसा कर लीजिए, विवासवान में आप देख लीजिए यम का स्थान देख लीजिए। ठीक है, कौन सा द्वार है? S5 का द्वार है। सेल्फ कमिटमेंट्स, सॉर्टर, ये सारा आ गया। हींग, फल, किसका हवन करना चाहिए, उबले चावल का, ये सब आ जाएगा। ऐसे मित्र के स्थान पर आप देख सकते हैं, मित्र के स्थान पर ये मेरे जो मैकबुक है उसमें थोड़ा सा ये लैंग्वेज हिंदी वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। अदरवाइज ये ठीक है, जब आप अपने विंडोज में खोलेंगे तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, रुद्र देख लीजिए। ठीक है, रुद्र में W7 W1 कंट्रोलर, मूवमेंट, डिफेंडर फ्रॉम एनिमी अटैक, एंगर मैनेजमेंट भी करते हैं। ठीक है, प्याज रखना है यहाँ पे, गूगल, कपूर और साबुत उड़द का आपको हवन करना है। कोई भी देवता आप लेते हैं तो आपको बार बार रेफर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देवता सेलेक्ट किया, सामने आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीन आ रही थी ना, सबने देखा ना? ऐसा तो नहीं कि स्क्रीन नहीं आ रही थी। डन, ये शीट आप लोगों के पास आ जाएगी, सारा तंत्र इजी हो जाएगा उसके बाद से। और अब नेक्स्ट प्रश्न किसका है? हो गया अमित का डिस्कशन सारा। एक डिस्कशन में इतना लंबा समय है, ऐसे करना है, ऐसे फिनिश। बहुत ज्यादा समय तो लगता नहीं है, पर प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आ जाएगा। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको देवताओं के बारे में कुछ समझते में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है? अगर कोई है तो थम्स अप करें, थम्स अप उठाएं, ऐसे उठाएं अगर कोई है तो। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या देवता फील्ड्स हैं। बेसिकली जो भी देवता फील्ड्स हैं, ये सारी देवता फील्ड्स आपके मानसिक तल के ऊपर प्रभाव डालती है और आप उसी प्रकार से बिहेव करने लग जाते हैं। अगर ये इम्बैलेंस होती है तो आपका मानसिक तल उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड इम्बैलेंस होगा। अगर शिखी आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाता है, तो अगर शिखी के पद पर इम्बैलेंस होगा, कटा होगा, कुछ स्मेल होगी,
सीलन होगी, दीमक होगा, कोई हैवी चीज पड़ी होगी, यानी कि वो ऊर्जा तत्व बैठ दबा दिया गया है, तो उससे क्या होगा कि आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज प्राप्त होने में कठिनाई होगी। अगर आपकी वाणी में, आपके व्यवहार में, आपके ऑरा में ऐसा समझे कि आकर्षण नहीं है, लोग आपसे जुड़ नहीं रहे हैं, एक तो जुड़ना हो गया और एक प्रभाव में नहीं आ रहे हैं आपके, तो जुड़ने के लिए आर्यमान नामक देवता को स्थापित किया जाता है ताकि लोग आपसे जुड़ते रहें। ठीक है। सेलिब्रिटी बनाता है यानी कि फेमस बनाता है विवाहस्वाद। समझ में आ गया? अब फेमस व्यक्ति कब होता है? जब उसमें कोई आकर्षण होता है, यानी कि उसमें कोई फायर होती है। जैसे आप किसी संत को देखते हैं, उसके मुख को देखते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि इस संत में बहुत तेज है, इनमें बहुत तेजस्वी है। तो किसी भी व्यक्ति को तेजस्वी, यशस्वी जो बनाते हैं, वो बनाते हैं अनिल नामक देव। ऐसे ही किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को या उसके प्रोडक्ट को जो आकर्षण देता है, वो अनिल नामक देवता देता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में अनिल देव इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के वाणी में, उसकी बात में, उसकी कार्यशैली में आकर्षण नहीं रहता है। समझ में आया? अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई आपके पास आ जाता है, कोई पॉलिटिशियन आ जाता है ना, कोई इस प्रकार से किसी को कोई बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदा चाहिए, तो आप महेंद्र तो करें ही करें, सत्य का पद जरूर स्थापित करें, सूर्य और सत्य का साथ में, उसको भी जरूर चेक करें। क्योंकि अगर व्यक्ति ऐसा समझे कि सहयोग तो चाह रहा है लेकिन गेमबाज है, कमिटेड नहीं है, नॉन कमिटेड है ना, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ उन पदों पे कुछ ना कुछ दोष है। पहले तो उसके बिहेवियरल पैटर्न के अंदर अपन चेंजेस लेकर आएंगे, तभी उसको उसका सहयोग मिलेगा। फिर प्राप्तियां नहीं हो रही हैं। अब प्राप्ति नहीं हो रही है तो हमने क्या कहा कि सुग्रीव, उसको अपन देखेंगे गेनर। ऐसे ही अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में नजर मारेंगे, वेस्ट साउथ वेस्ट में कौन कौन से देवता हैं देख के बताएं और उनके गुणधर्म देखें। उससे क्या होगा, अपने को ये पता है वेस्ट साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो सेविंग की दिशा है, वो दिशा एजुकेशन की है, वो दिशा सोल्यूशन की भी है, वो प्लानिंग की भी है, वो दिशा है ना, प्लानिंग करते हैं। तो जो अब आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आपके सोल्यूशन प्लानिंग, बेटा क्या कर रहे हो अर्पना, बार बार फिंगर आपकी ऐसे स्क्रीन के ऊपर चले जा रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बेटा बाद में कर लो, सुन लो पहले आराम से, सीधे बैठ जाया करो। जब पढ़ रहे हो आराम से पढ़ो, छोड़ दो बाकी के कार्य। उससे क्या होगा कि आत्मसात हो जाएगी विधा। नहीं तो डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, जो सुन आधा सुनोगे आधा नहीं सुनोगे बेटा। तो आपने क्या करना है, आपने वहां पे उन देवताओं के गुण धर्म को इस एट्रीब्यूट के साथ मैच करना है। आप देखेंगे वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग है तो वहां जितनी देवता फील्ड्स हैं वो सारे उसको सहयोग कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ देवता फील्ड, एनर्जी फील्ड्स इज इक्वल टू एट्रीब्यूट ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हो गई ये बात है? अगर कोई व्यक्ति को खूब आलस्य है जीवन के अंदर, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर तमस भरा पड़ा है रच के, ऐसा समझे कि उसको बिल्कुल आलस आ रहा है कुछ भी कार्य करना है, तो हमने क्या कहा कि आलस्य कौन देता है? आलस्य देता है अर्थ एलिमेंट। तो वहां पे जो देवता फील्ड्स हैं उन्हें चेक कीजिए आप, उसमें से एक पर्टिकुलर देवता को आइडेंटिफाई कीजिए जो दूषित होगा, उसको शुद्ध कर दें, उसके तत्व को, आपको रिजल्ट आ जाएगा। अब एक व्यक्ति के अंदर कुछ करने की ज़ील तो है, लेकिन वो भूल जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी कि उसको प्रायोरिटाइज करते नहीं आता है अपने जीवन में। तो यानी कि जो प्रायोरिटी करते हैं, टू डू लिस्ट बनाई जाती है, वो बूधर नाम देवता बनाते हैं। तो उस व्यक्ति के घर में बूधर का स्थान दूषित होगा। कैसे दूषित होगा? या कोई पाया आ रहा होगा बेड का, कोई टेबल का पाया आ रहा होगा, आप समझिए कोई पिलर भी हो सकता है, जैसे बीच में कोई पिलर आ गया, कोई कट हो सकता है, कोई शाफ्ट हो सकता है। बूधर देवता की एनर्जी फील्ड ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, गायब हो। तो आप वहां पर आटे की थैली रखकर उसका एक बारी टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं कि क्या कैसा वो हलचल कर रहे हैं।
ठीक है, डन। इस प्रकार से कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको इंट्यूटिवली अगर सीखना है इन सारी चीज़ों को, तो अब से आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। एक तो आप अपनी डाइट को दोबारा से रीडू कीजिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है 2 हफ्ते से एक ही खाना खा रहे हो। किसी का वेट कम भी हुआ है कि नहीं, वहीं के वहीं हो रहा है? शुभ्रा तू तो ऐसे ऐसे मत कर बेटा, तू ना ही कर, हो गया बस तेरा। तू ऐसे 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 ना, तो कुछ खाना है तेरे लिए उल्टा है तंत्र। अपनी डाइट मैनेजमेंट आज कर लेंगे कि डाइट क्या करनी है। और आप लोगों को चैंटिंग करनी है। मंत्र मैं आपको दूंगा, आपको क्या चैंट करना है। आपको उसको मॉर्निंग में और नाइट में चैंट करना है। मॉर्निंग में उठने के बाद और नाइट में सोने से पहले आपको चैंट करते हुए कुछ सोना है, ठीक है। धीरे 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 जब भी जंग के लिए जाते हैं फौजी लोग, तो सीधा उनको, अगर हिमालयन रीजन में कहीं जंग हो रही होती है पहाड़ों पे, या कोई पहाड़ी फौजी अगर साउथ की तरफ जाता है, तो सीधा उसको वॉरफील्ड में नहीं उतार देते। उसकी बॉडी को पहले क्लाइमेटाइज कराते हैं कुछ दिन। क्लाइमेटाइजेशन के बाद फिर उनको वॉरफील्ड पे उतारते हैं। हाँ? तो अभी आप क्लाइमेटाइजेशन मोड में जाएंगे। क्लाइमेटाइजेशन मोड में जाने के बाद फिर आप धीरे 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 क्लाइमेटाइज हो जाएंगे। फिर आपकी इंट्यूशंस धीरे 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 एक्टिवेट हो जाएगी। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हम तब करेंगे जब इंट्यूशंस एक्टिवेट हो, चलेगा। उससे क्या होगा कि आपको अच्छे से पकड़ में इंट्यूशंस वाला पार्ट हमारा पैरेलल चलता रहेगा, इसके साथ हमारी स्टडी चलेगी, ठीक है। स्टडी किस चीज की चलेगी? स्टडी चलेगी अब आपकी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोवास्तु, फिर उसके बाद न्यूमरोवास्तु की, उसके बाद आपका इंट्यूशंस का फाइनल एग्जाम, ठीक है। देवता फील्ड कैसे करना है, इसका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सारा, सबको क्लियर हो गया एक एक चीज। एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, ये केस स्टडी में सब अभी क्या है, एक एक कड़ी को अपन जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं। फिर जब ये सारी जुड़ जाएंगी तो फिर हम जब क्यूमुलेटिव केस स्टडी करेंगे, तो उसमें आप एक्सपर्ट, फाउंडेशन, एक्सपर्ट, देवता, एस्ट्रो, न्यूमरो, कमर्शियल एस्पेक्ट, इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट, फिर आप कंक्लूड करेंगे, तो आपकी केस स्टडी सटीक हो। क्या समझते में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक के साथ एक को लॉक करते जाएंगे, फिर 360 डिग्री का एक चक्र बन जाएगा। फिर आप उस कोर तक पहुंच पाएंगे। इंट्यूशंस आर पार्ट ऑफ योर कोर्स, बट सबको होती है इंट्यूशन। एक कंडीशन होती है कि अगर आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर है, आप अपने में डाउट कर रहे हो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो बिलीव मी, आप नहीं कर सकते। इस बात को अच्छे से गांठ मार लो। अगर तुम्हारा मानसिक तल पे विकार है, तो इंट्यूशंस जितना मर्जी मैं तबला बजा लूं, ना सुर निकलने हैं ना ताल निकलने हैं। तुम अपनी लय में तभी आओगे जब तुम अपने पे बिलीव करोगे, अपने तंत्र पर ट्रस्ट करोगे। तुम्हारी गलती है अगर तुम फ्री में कंसल्टेशन दे रहे हो, हमारी नहीं। वो तुम अपनी पीड़ा के करते, तुम्हें रिजल्ट नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, हमारी वजह से नहीं। हमें तो लोग आज भी पैसा दे रहे हैं और अपने बच्चों को भी दे रहे हैं। कार्तिक तू फ्री में करता है, किसी कंसल्टेशन लेता है, रिजल्ट आते हैं। अभी भी तूने रेमेडी ऑर्डर करी है, क्लाइंट के यहाँ आ रहा है दिल्ली काम करने। प्रीति फ्री में करते हो किसी का? पैसा लेते हो कंसल्टेशन का? अखिल पैसा लेता है कंसल्टेशन का? तुम नहीं ले रहे हो, तुम्हारी गलती है। तुमने आदतें बिगाड़ रखी हैं। तुम उन आदतों को सुधारो, पहले अपनी सुधारो कि तुम्हारे को कंसल्टेशन फीस चार्ज करनी है, फिर दूसरे को। और इसमें मेल और फीमेल दोनों का एक ही ड्रॉबैक है कि अननोन आदमी के यहाँ जा रहे हो। इसमें कोई मेल और फीमेल का लेना देना नहीं है। ये एक पॉइंट रहता ही रहता है कि आप किसी की प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं और वो व्यक्ति को आप अगर नहीं जानते हैं,
तो आप खतरे में ही हैं। इसके करते सबसे पहले व्यक्ति को अपने ऑफिस में बुलाया जाता है मीटिंग के लिए कि वो व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि वो राजा वाजा कुछ नहीं है, बाजा है, बजे जा रहा है, तो छोड़ दो। तुम्हें साल में कितने लोगों को कंसल्ट देना है? अच्छा, तुम्हारी कितनी भूख है? कितने पैसे चाहते हो कंसल्टेशन से? ये बताओ, बताओ तो, एक एक करके सब बोलो। सबकी अपनी एक वो होगी डिजायर। मैं भूख कह रहा हूं, तुम इंग्लिश में डिजायर कह लो, कंसल्टेशन इनकम की, है ना? तुम्हारी सबकी कोई डिजायर होगी। अनम्यूट करने का राइट दे रहा हूं। सब लोग बताएं कि आप लोगों की क्या डिजायर। अलाउ तो हो अनम्यूट करने की। कितनी कंसल्टेशन फीस 4 साल में कमाना चाहते हो? अपने आप को देखते हुए बोलना। हाँ? ग्रैंड मास्टर बन गए हो, ऐसा सोच लेना कि बन गए हो, बन भी जाओगे, उसको भी कंसीडर कर लेना तुमने जो लगाई लागत है। बोल भाई बल्लू, बल्लू तू नहीं, तू रुक, तू रुक, तू आखिरी मेंबर है। हाँ अशोक असवानी। 50 लाख। 50 कौन हो? 50 लाख वाले कौन हो? संदीप सर। बल्लू लिख ले इनका, संदीप 50 लाख। ठीक है। ROI नाम की भी चीज 20 लाख सर। 50 लाख। बोलिए। सर पवन बात कर रहा हूँ। हाँ पवन जी बोलिए। 20-25 लाख ईयरली। इसका 20 और 25 ही लिखना, ऐसे ही लिखना, 20-25 लाख। ये म्यूट पे जाओ, आगे बोलो श्वेता। सौरभ 36 लाख। सौरभ 36 लाख। मंगल अच्छा है तेरा? सर 25 lakhs yearly। केतु अच्छा है तेरा? लिख इसका 25 लाख। सर मोहन 25 लाख। ठीक है मोहन 25 लाख। केतु अच्छा है, बोलो। सर कुणाल लखानी 20 लाख। 20 लाख। चंद्रमा अच्छा है। बिना सोचे बोलो, अगर दिमाग अपना न्यूमरो घूमरो के हिसाब से मत लगाओ, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो बोलो। हाँ बोलो। सर विराज 25 लाख। ठीक है केतु। सर अमित जुनेजा। बोल अमित बेटा। 1.5 से 2 करोड़। 1.5 से 2 करोड़ लिखो। वेरी सर 12-15 लाख। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। इसका 1.5 से 2 करोड़ ही लिखना। ठीक है। हाँ जी और बताएं। शुक्र अच्छा है। सर 12-15 लाख। 12-15 लाख। ठीक है लिख ले। गुरु शुक्र, गुरु लिख इसको, कमजोर है इसको। 1 CR। कुणाल। हाँ 1 CR वाले कौन हो? नाम क्या है बेटा? डॉक्टर आकाश तंवर सर। प्रकाश। वंश सूर्य लिख ले आगे। कुणाल बोल रहा हूँ, कुणाल बोरकर। की विनती है बाकी लोग म्यूट पे हो जाएं, बर्तनों की आवाज आ रही है आपके घरों में। हाँ जी कुणाल बोरकर बोल रहा हूँ। 1 CR अबव। 1 CR अबव मतलब कितना? 100 CR बेटा। 1 से 150। 1 से 2, 3, 4 जो भी हो सके। तो साल भर में तो इतना चलेगा। लिख ले। नॉर्थ ईस्ट खराब है। एक फिगर बोल, 1 या 2 बोल तो 2, 3, 4 कोई माइलस्टोन सिलेक्ट कर बेटा। तो 1.5 से। ठीक ठीक लगा लिया। 1.5 CR। सर अशोक असवानी। हाँ अशोक बोलो बेटा। 15 से 20 लाख रुपया पर मंथ। 15 से 20 लाख रुपए पर मंथ। लिख ले भाई। शुक्र। हाँ जी और कौन रह गया? सब हो गए हैं? मैं सर अर्पणा। हाँ बोलो अर्पणा बोलो। सर मेरे को ईयरली 5 करोड़ तक चाहिए। ईयरली 5 करोड़ तक भेज रहा हूँ ATM। और सर निर्मल सिंगला। निर्मल सिंगला। निर्मल आए। सर नमस्कार जी।
Sir, in abundance, not amount fixed. तथास्तु। Thank you. Abundance जी 1.2 CR 1.2 CR गुरु कौन है 1.2 CR वाले? नयन शाह 1.2 CR और बोले सर 30 क्या बेटा 30 करोड़ लिखे 30 lakhs। कौन हो नाम क्या है? सर मैं वीना। मीना जी गुरु डन लिखो Rajal, 30 lakhs to start with. 30 लाख टू स्टार्ट with और सर पार्टनरशिप्स ये क्या है पार्टनरशिप? मैथ्स पढ़ी है? नहीं पढ़ी मैथ्स? नहीं सर बढ़िया सर। पढ़े है ना बेटा? तो बताओ उसके अंदर क्या अमाउंट लिखे? पार्टनरशिप कौन सा अमाउंट होता है? सर अराउंड 99 lakhs। 99 ठीक है मंगल वाले अलग ही दिखते हैं। हाँ। और कौन है? प्रीति हो गई 60 लाख 60 सर लाख एक खोखा, वन खोखा, मुझे ना खोखा वर्ड बड़ा पसंद है। एक खोखा चाय का बेटा किसका? नहीं 1 करोड़ मतलब एक बार ताकत आनी चाहिए। अरे हमारे यहाँ खोखा चाय वाले का खोखा होता है इसलिए मेरे को लगा शायद तुम्हें चाय का खोखा चाहिए। तो वो जो मूवीज में बोलते हैं ना एक खोखा, मुझे ना उसमें बड़ी ताकत दिखती है सर उस वर्ड में। तो मुझे ऐसे कि फीस आनी चाहिए मेरे साल की एक खोखा। लिख ले मैं एक खोखा ये लिखियो आगे एक खोखा ठीक है खोखा। और कौन है? विमी का लिख दिया विमी ने? विमी हाँ जी सर। सर अबाउ 70 lakhs। अबाउट 70 लाख यानी कि कितना बेटा? 2 करोड़ 4 5 6 सर अराउंड 2 करोड़ तक एक्सटेंड। एक्सटेंड कर लें ठीक ठीक लगा लें बीच में कोई देख लो फिगर। सर मेरा रह गया। आ रहा हूँ वैशाली पहले विमी तो क्लियर कर दे। ओके ओके सर 25 लाख पर मंथ के हिसाब से। 25 लाख रुपया महीने के हिसाब से लिख ऐसो के ऐसे ही हो गए हैं। ठीक है म्यूट करें विमी म्यूट करें। हाँ वैशाली बता सर 50 lakhs to start with per year। 50 लाख रुपए ठीक है बैलेंस्ड। बोल अखिल तूने नहीं बताया। 25 lakhs सर 1 CR 25 लाख रुपए कौन बोल रहे हो? अविनाश अविनाश का 25 लाख रुपए लिख। कौन से सर? हरदीप ने देखो ठीक ठीक लगाया है 20 लाख। वो कहता है मेरी जॉब चल रही है अभी रिटायरमेंट का समय नहीं आया 20 आ जाए बहुत है भागते चोर की लंगोट पड़ी है। 20 लिखो हरदीप। और कौन है? Who else? कोई रह तो नहीं गया? टीना ने नहीं बताया। अपेक्षा Sir, abundance. कौन हो अबंडेंस वाले? Sir, Tina. टीना तू अबंडेंस वाली एज में नहीं है अभी तो फिगर बता। Sir, 1.5 CR. तेरा गला ठीक नहीं है? नहीं सर। क्या हुआ? सर फीवर है। ओहो ऐसे नॉर्मल फीवर है या इंजेक्शन लगाए थे? नहीं सर नॉर्मल है। नॉर्मल है। काढ़ा वाड़ा पी गिलोय खा ठीक हो जाएगा बच्चे। ठीक है कितना फीवर है बेटा? सर 103 था मॉर्निंग। अभी 103 था। तो वीडियो तेरी ऑफ ही है ना? हाँ सर बीच बीच में जब कंफर्टेबल हो रहा है ऑन कर रही हूँ। नहीं तू ऑफ कर वीडियो आराम से रेस्ट कर बेटा ठीक है। हाँ अभी तेरे को पसीने आएंगे बुखार उतरता है ठीक है। लगा दे फौज लगा दे ठीक करने के लिए। ठीक है मम्मी को बोल वो करेंगे हरी मिर्ची लेंगी 7 8 9
हरी नहीं, लाल लाल मिर्ची। लाल। पिचासी जो जैसी मेरी हरी मिर्ची का लाल सूखी मिर्च आती है ना, वो ले लेंगी डंडी वाली, अपने ऊपर से इसको उतारवा के और जलवा दो उसको। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर सुरेंद्र। सुरेंद्र जी बोलिए। 5 करोड़। मैथमेटिक्स किसका अच्छा है तुम सब में? किसी का भी अच्छा नहीं है मैथमेटिक्स? फिगर तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मैथमेटिक्स तुम्हारा अच्छा नहीं है। हाँ, कोई रह तो नहीं गया है? सब हो गए? श्वेता ने बता दिया? यस सर, बताया। जाग रहा है? हाँ सर। बोलो। सर अपेक्षा। बोल बेटा, अपेक्षा। सर 90 लाख। ठीक, 90। और सर गौतम। हाँ बोल। 24 lakhs। साल का? हाँ साल का सर। चलेगा, तेरे लिए बहुत है। ठीक है, डन हो गया, सबने लिखा? कोई रह तो नहीं गया है? कोई रह गया है तो भी बोल। ठीक है, कार्तिक टोटल अमाउंट करके इन सबको दे देना 10% ही। सर मैं एक्चुअली वही बोलने वाला था आपको कि जिसने क्या जो बेटा? अमाउंट बोले 10% जमा कर दो सब आ जाएगा, ऐसा आप बोलेंगे? ऐसा गलत कह रहे हो, मैंने ये बात ही नहीं करनी थी। नहीं, मैं ऐसे सोच रहा था, ऐसा आप नहीं बोल रही, लेकिन मैंने ऐसा सोचा। मैं शैतान हूं ना, इसलिए 10% देखो कितना हुआ इसका टोटल। कार्तिक 10 मिनट का टाइम है, ठीक है? अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात। तुम्हारा जो भी टारगेट है, ठीक है, उसको एक पेपर पे लिखो, अपनी विश लिस्ट बनाकर प्रेजेंट में जीते हुए। उसे घर के वेस्ट में लगाओ, घर के वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में। ये 3 दिशाओं में, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, इतना ही। और ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें विजिबल हो। ऐसा नहीं कि छोटा सा लिखा उसको छुपा दिया कहीं पीछे की कोई पढ़ न ले, देख न ले। सर ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ। संदीप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और साथ में दिशा का ध्यान रखते हुए जहां तुम सोते हो उसके या तो लेफ्ट में कोई अलमारी होगी, या राइट में होगी, या सामने कोई वॉल होगी। ऐसी जगह जहां तुम सो के उठो तो तुम्हें ये पेपर सामने नजर आए, या ऐसी जगह सामने नहीं तो बेड से उतरे हो तो ऐसे देखा तो अलमारी पे दिख जाए। तुम्हें ज्यादा हाइट पे मत लगा देना, ठीक है? इसका झंडा बना के नहीं लहराना। ठीक। अगर मैं हायर एंड भी पकड़ लूं, देखो रियलिस्टिक बात करते हैं कि अगर आपको एवरेज साल के अंदर 25 से 1 लाख रुपए की भी कंसल्टेशन आ जाती ऑन एन एवरेज, है ना? तो यानी कि एक व्यक्ति से अगर आपने 2-2.5 लाख रुपए लिए तो कितने व्यक्ति चाहिए आप पूरे साल में? बोलो। 10 6 व्यक्ति 25। 6 व्यक्ति वाला कौन सा मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास? 12 आदमी। 12 आदमी। कितने आदमी हुए प्रीति, बता?
Sir, 10 to 12 people for 25 lakhs if we charge 2.5 for every client. मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम कंसल्टेशन भी लोगे, फिर रेमेडी में भी कुछ कुछ कमाओगे, फिर वो तुम्हारी रिविजिट्स भी होंगी, सारा क्यूमुलेट कर लो। तुम्हें साल में 10-15 लोगों के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करना है। इतनी बड़े हिंदुस्तान में और इतने बड़े समाज में साल के 10 या 12 लोग मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्लियर है ये बात? इजी है। और अगर तुम महंगी कंसल्टेशन नहीं करते हो, पुट इट दिस वे, और कंसल्टेशन को एक ऑप्टिमल प्राइस पे करते हो टू स्टार्ट विथ। ऑप्टिमल प्राइस मतलब किसी ने 25,000 ले लिया, किसी ने 51,000 ले लिया, और तुम्हारा तंत्र ठीक ठाक है तो भी तुम इस अमाउंट को रीच कर जाओगे, तो भी रीच कर जाओगे, फिर तुम बल्क में जाओ। क्या समझते में आई मेरी बात सबको? हाँ, वही कोई 2-2.5 लाख वाला होगा, उसका अलग सिस्टम से तुम चलोगे सारी चीजें। कोई छोटा अमाउंट दे रहा होगा, उसको ऑनलाइन दोगे, नहीं विजिट करोगे उसके घर पे। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? इस बात को आज प्रण ले लो कि कंसल्टेशन नहीं छोड़ोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? पर नहीं छोड़ोगे का मतलब ये नहीं है कि 1000 रुपए में करने लग जाओगे। एक अपनी बेसलाइन बना लो, अपना 2 तरीके की अच्छा अखिल, अमित जो हमने उस दिन मेल ड्राफ्ट करी है क्लाइंट के लिए, वो इनको बच्चों को पढ़ के सुना। मैं जरा कॉफी पीता हूँ। फॉर्मल जो मेल भेजी है, मैं उसकी कॉपी ये तेरे को भेज रहा हूँ, जो मैंने भेजी थी। ये ले, अमित भेज दिया। हाँ जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी प्रॉपर आ रही है। हाँ जी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार जी। Following to our conversation related to the upcoming project in Pune, we hereby share वास्तु consultation details. इसमें हमने 2 प्रपोजल भेजे हैं। प्रपोजल 1 is the on-site visit, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है complete fees for this project will be 20 lakh rupees, which will be non-refundable in any circumstances, including taxes, but excluding remedies and charges. And second point is approximate remedies cost will cost 5 to 6 lakh rupees. Third point है इसमें to and fro charges plus accommodation will be borne by the client for 2 peoples. And fourth point जो इसमें है, that is total number of visit on sites will be 9. Now the second proposal is the online consultation, जिसका first point है consultation charges will be 12 lakh rupees including taxes, non-refundable in any case. Second point is remedial charges remains the same as mentioned above. Third point is number of online consultations will be 9. And to conclude the mail, हमने लिखा है your consultation will include detailed analysis and advice of removal of any vastu errors
and advice for new consultation on site. Second is you will also be advised on Vastu Perfect architectural design of the project. Next is that you will also be advised on Vastu Perfect interiors of apartments if required. Next is turnaround time to submit detailed Vastu report advice on this project is up to 1 week upon first visit or first virtual consultation. Consultation payment is to be paid in advance by check or by draft. Please accept the above terms and conditions by replying this mail. Regards, Team One World Vastu. डन। कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया हो उसको नहीं बताने गुरुदेव में? साहब। हो गया? कितने पैसे देने हैं, क्या करेंगे, कितनी विजिट होगी, कब रिपोर्ट सबमिट करेंगे, कितने लोगों का पैसा भरना पड़ेगा तुम्हें आने जाने का, क्या क्या खर्चा उठाना पड़ेगा, दीजिएगा। ठीक है, सारा आ गया इसके अंदर टोटल क्या क्या इसमें डिलीवर करेंगे, कितनी, सब कुछ आ गया। दो ऑप्शन दे दिए, तुम्हारी मर्जी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, है ना? डन, इजी है। अब ऐसे कितने लोग चाहिए होंगे? साल में कितने लोग चाहिए होंगे? 1 or 2%. 1 or 2। ठीक है, अपने ज्यादा चक्कर में पड़ते नहीं है, 4-5 क्लाइंट आ जाए बहुत है। 2 तो आदमी हैं हम, क्या भगवान को पत्थर मारने हम? समझ रहे हो? बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए आराम से प्रपोजल देके बैठ जाते। तुम्हारा मन हो कराने का करा लो, नहीं हो जयराम। जो पैसा देगा, जो गड्डी दिखाएगा, वहीं पर ही विजिट करेंगे। ये तो हुआ हमारे कॉन्टेक्स्ट में। अपने कॉन्टेक्स्ट में ये इसलिए हुआ फॉर वन गुड रीजन कि अपने को हर व्यक्ति के साथ काम नहीं करना है। अपने बिल्कुल फिक्स है, सबके घरों में नहीं जाना है, सबके यहाँ विजिट नहीं करनी है। हर एक, जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं टॉम, डिक एंड हैरी, है ना, हर व्यक्ति के पास नहीं जाके काम करना। पहली चीज ये है कि आदमी वो हो जिसके अंदर दम हो पैसा खर्च करने, नहीं तो वो जीने नहीं देता है। बार बार फोन मार मार के तुम्हारी नाक में दम कर, तुम्हें इरिटेट कर दे। दूसरी चीज, उसमें पेशेंस हो टू सी द रिजल्ट्स। तीसरी चीज कि विद्या राजाओं के लिए, पहले ही तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि विद्या राजाओं के लिए। अगर उसको कहा यहां से टाइलें हटा दो, 4-5 लाख का खर्चा आएगा, बिल्कुल चेंज करवा दो सारा, तो वो आदमी कर देगा। नहीं तो तुम्हारे ये जो बाकी पब्लिक जो है, इनकी कहीं टाइलें चेंज करनी हो तो ये पहले वो 10,000 प्लस 20,000 प्लस लेबर प्लस सर्विस टैक्स प्लस सफाई करने का खर्चा, ये सारा लगा के 30,000 में बेच जाते हैं। समझ रहे हो? और अगर एक्चुअल वास्तु करना है तो एक्चुअल वास्तु जमीन से ही होता है। आपको जमीन में काम करना ही करना होता है। बाकी तो ऊपर जो आप कर रहे हो वो रिजल्ट तो वो भी देता है, लेकिन जमीन का काम जमीन से होता है, इसका भी ध्यान रखना। अगर कहा यहाँ नहीं तो नहीं, खत्म, दूसरी कोई बात ही नहीं है। आर्किटेक्ट से डिस्कस किया क्या ऑप्शंस बन सकते हैं, हटा देते हैं। एक आदमी के साउथ ईस्ट में कोई ऑप्शन नहीं था किचन बनाने का, कोई नहीं था, जगह ही नहीं ऐसी थी, कोई वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, कैसे करें। उसने आर्किटेक्ट से बात करी, आर्किटेक्ट ने इंटरनल वेंट सारी तैयार कर दी। इंटरनल एक डक्ट पैनल बनाया ऊपर, वो डक्ट पैनल ही सारा बाहर आउटलेट तक चला गया, बाहर की विंडो तक। वो डक्ट में से उसने आगे वो चिमनी का वो किया, सारा वहीं से काम हो, बन गई साउथ ईस्ट में किचन। जिसने करना है उसने करना है।
उसने चिमनी भी अच्छी बड़ी लगवाई वहां पे, तो ऑप्शन नहीं था पर ऑप्शन क्रिएट हो गया, क्योंकि कहा जाता है जहां चाह है वही रहा है। वो करना चाहता था, उसने कर लिया, उसने पैसा लगाया, साउथ ईस्ट में किचन बना दी, हो गया काम, है ना। अब तुमको नॉर्थ ईस्ट में तो जी ड्राइंग रूम है, मंदिर कैसे रखें, और तुम्हारी पीड़ा है मेरी थोड़ी। मैंने तो कंसल्टेशन में ये बताना है, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे। तुम कहते हो प्लान बी बता दो, मैं कहता हूँ प्लान ए की है। अगर तुम्हें प्लान बी बता दिया तो मतलब ए फेल है, और जो ए है वो ए है, वो बी नहीं हो सकता, ये भी ध्यान दें, है ना। जो एक नंबर है वो दो थोड़ी हो सकता है। सूर्य सूर्य है, चंद्रमा चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा नहीं हो सकता, चंद्रमा सूर्य नहीं हो सकता। पर तुम कहते हो सूर्य वाला कार्य नहीं हो रहा, ऑप्शन नहीं है, तो चंद्रमा वाला कुछ बता दो जो बस मन को शांति दे दे, काम हो ना हो अपने को शांति मिलती रहे कि कुछ हो गया है। समझ रहे हो? तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें कैसे क्लाइंट्स के साथ डील करना है। स्टार्ट विद, शुरू करो, तुम्हारे पास 50,000, 51,000, 60, 70, 80, 100, मेरे हिसाब से 51,000 से नीचे तो जाना ही नहीं। हाथ नहीं लगाना नक्शे को, आदमी से बात नहीं करना, कहे ना वो फलाना है तो मार्केट के अंदर 5,000 लेते हैं, तो कहना वो बहुत अच्छे वास्तु वाले होंगे, है ना। झंड को महान बना देना, कहना वो बहुत अच्छे वास्तु वाले होंगे, उनको बहुत नॉलेज होगी भाई साहब, और वाकई ही आपको उन्हीं से ही रिजल्ट आएगा, हमसे आना भी नहीं है, आप वहीं जाओ। दूसरा, रिश्तेदारों के यहाँ गलती से नहीं करना। गलती से कोई तो रिश्तेदार हो मत कर देना, तुम्हारे सर ऐसे लड्डू फूटेंगे, बाहर का आदमी तुम्हारे पैर पकड़ लेगा कि काम हो गए। रिश्तेदार सीधा गर्दन पे आता है, और काम होकर भी कहेगा मालूम है क्या, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, हमने वो बात करी है तो हो गया। तो तुम्हें क्रेडिट नहीं देगा किसी चीज का, ना तुम्हारी विद्या को, ना तुम्हारे किसी तंत्र को। बाहर के आदमी को तुम जल पिला दोगे, उसका काम हो जाएगा ना, उस जल को अमृत मानेगा, इसका ध्यान दो। और जो रिश्तेदार है, तुम वो मुर्गी हो जो सिर्फ हलाल ही हो, घर की वो वाली मुर्गी जिन्हें ये हलाल करने के लिए तैयार है। समझ रहे हो? इसलिए अपना शास्त्र जबरदस्ती लोगों की दुकानों में, फैक्ट्रियों में, ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में बैठ के कानों में फूकना नहीं कि ये कर लो, अरे तुम्हारे ये दोष है, अरे तुम्हारे, छोड़ो ना। उसे पता है ना तुम्हें वास्तु आता है, उसे पता है तुम्हें ज्योतिष आता है, जब चीख निकलेगी अपने आप आएगा, भागता आएगा। फिर टेप चला देना, ए गुनाहगारो चलो सर के बल चलो, ठीक है। फिर तुम फीस लेना, खुल के बात करना, अपन इतना चार्ज करते हैं भाई, तुम्हारी दुकान से कोई माल लेके जाएंगे तुम फ्री में दे दो, नहीं दोगे, दोस्ती यारी में थोड़ा कंसेस कर लोगे, और क्या होगा, कंसेशन दे दोगे, इससे ज्यादा थोड़ी कुछ कर लोगे, है ना। लेकिन तुम कहो कि अपन मुफ्त में आकर यहाँ चने खाकर तुम्हारे पास चाय पीकर और तुम्हारा वास्तु कर दे, तो 500 रुपए के चाय और चने बाहर बाजार में खूब अच्छे से मिल जाते हैं, हम अपना लाखों का नुकसान क्यों करें। बात समझ में आ रही है ना। रिश्तेदार के यहाँ जाके यू आर लाइक माई सिस्टर एंड यू आर लाइक माई ब्रदर मत हो जाना, और किसी क्लाइंट के यहाँ जाके, समझ रहे हो, जहां तुमने वो भाईचारा निभाना शुरू कर दिया उसके साथ, वहां पैसे नहीं ले पाओगे, ये बता देता हूँ, पहले बता देता, फिर बाद में रोने पिटने लगोगे हमें कोई पैसे नहीं देता, तुम्हें लेने नहीं आते। पहली चीज, तुम्हारे क्लाइंट को आदत होनी चाहिए पैसा खर्च करने की। अगर उसको पैसा खर्च करने की आदत नहीं है तो वो तुम्हारी फीस पे नहीं करेगा, इसका ध्यान रख लेना।
पैसा खर्च करने की आदत का पहला स्टेप है नक्शा बनाओ, ग्रिड करो, बार चार्ट बनाओ, देवता फील्ड, पैसे लगते हैं उसमें। टूल तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे क्लाइंट के लिए नहीं है। वहां से शुरू हो जाओ। फीस लगती है जी, नक्शे के ऊपर ग्रिड लगा के सब कुछ वो ड्राफ्टमैन करता है, भाई साहब 5100 रुपये लेता है। पैसा खर्च करने की आदत होनी चाहिए। 5100 दिए लिए उससे सिर्फ ड्राफ्टिंग के, तो उसको क्या हुआ कि पैसा खर्च करना पड़ेगा तो मिलेगा सामान। समझ में आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुम कहो जी सर हमारे से कोई पैसे की बात करते हैं हम तो भाग जाता है, मैं क्या करूं उसके अंदर? तुम अपने अप्रोच को डिफरेंट करो लोगों से, तुम अपने क्लाइंट डेटाबेस को अपग्रेड करो। ये चिंदियों के साथ काम मत करो। मैं थोड़ी किसी को कह सकता हूं तुम्हें पैसे दे, कहोगे तो तुम ही। अगर तुम्हारा क्लाइंट तुम्हें 5100 रुपये नहीं दे रहा है नक्शे के ऊपर चक्कर लगाने का, तो तुमसे वास्तु की फीस देगा ही नहीं, पक्की बात है, दे ही नहीं सकता वो आदमी। तुम चाहे इंट्यूटिवली जो तो मर्जी कर लेना, इंट्यूशन चमकाने का तुम्हारे पास अलग रास्ता है। नक्शे पे कुछ लगा होगा तभी तो उसको लिख कर दोगे और दिखाओगे, हवा में थोड़ी तुम दिखा दोगे उसको, क्योंकि जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं। तुम चक्र में तो ही खाओगे। तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में WCA मैंने कहा था ना इंट्यूटिवली, वो पागल हो जाएगा चक्र देख के। नॉर्थ ईस्ट नक्शे पे होगा, छपा होगा, उसको दिखेगा ये रहा नॉर्थ ईस्ट, इसकी टेरिटरी के अंदर आ रहा है। बात समझ रहे हो? हाँ। और अगर तुम पैसा नहीं लेना जानते हो तो मैं सिखा देता हूँ और सिखा ही रहा हूँ। पहला स्टेप बिल्कुल लिख लो, बिना नक्शे पे ग्रिड लगाए के पैसे लिए आगे नहीं बढ़। वो कहेगा ना आप अपनी फीस में ऐड कर लो, बोलो ठीक है मैं अपनी फीस में ऐड कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, लेकिन ये आपको देने पहले ही पड़ेंगे। मेरी तो आप चलो 2 दिन बाद दे देना, ये ड्राफ्टमैन के हैं, है ना? और ड्राफ्टमैन बेचारे ने क्या 4-5 हजार रुपए में उसका घर परिवार चलता है, इसके पैसे दो। समझ में आया? क्योंकि कल को तुमने कहा अपने को देवता का हवन कराना है, तो क्या 15-20 हजार में पंडित जी का घर चलता है? उसको आदत होनी चाहिए पैसे जेब से खर्च करने। अगर वो नहीं खर्च कर सकता है तो वो तुम्हारे पैसे भी नहीं देगा, ये बात फिक्स है। वो काम करवा के भी रोएगा। उसके माइंड को अच्छे से पहले प्रोग्राम कर देना कि जितनी ये वैदिक विद्याएं होती हैं रोते पिटते वालों के लिए नहीं है। अभी हम पुष्कर गए, बड़ी अच्छी टेक्निक सीखी मैंने। उस आदमी ने अपने को सरोवर के पास बिठाया, हाथ में नारियल रखा, मैं तभी समझ गया था ये अब संकल्प कराएगा। बोले मिनिमम 2100 से ब्राह्मण देवता का घर चलता है, आपका जो मन करे संकल्प लो, 2100 करो, 4200 करो, 8000 करो, नहीं मन करता है तो जो मन करता है वो रख लो। मरता क्या नहीं करता? 2100। प्रोग्रामिंग कहां से शुरू हुई थी माइंड की? 2100 से। लेकिन उसने क्या किया, ऑप्शन क्या दिया? मन दुखा के नहीं करना, खुशी खुशी करना। जो जिसमें आपको खुशी मिले वो आप यहां रखना। क्या समझ में आई? हम 3 लोग बैठे थे, मैं, अमित और अखिल। 2100, 2100 और 2100। 10 मिनट के अंदर उस आदमी ने कितने पैसे कमा लिए? 6000। और तुम वास्तु शास्त्र पढ़कर भी कहते हो हमें कोई पैसे नहीं देता है। क्या बात समझ में आई? तुम्हें माइंड को प्रोग्राम करते आना चाहिए सामने, तुम्हें अपनी बात रखते आनी चाहिए। अगर तुम अपनी बात नहीं रख पाते हो क्लैरिटी के साथ, सिर्फ लाउड माउथ हो, कुछ नहीं होने वाला। प्रिसाइज बात करो, सटीक सीधी बात, या तो यस होगा या नो होगा। अरे तुम काहे किसी के यहाँ जाओगे, किसी से मिलोगे, कोई पैसा नहीं देता तो किस लिए करते हो? क्या चमकाना है?
टेस्ट एंड ट्रायल करना है क्या? तो पहले अपने घर पे करो, दूसरे का घर क्यों खराब कर रहे हो? अगर तुम्हें टेस्टिंग करनी है, पहले अपने घर पे करो ना। तुम्हारे पे काम कर रहा है तो उसके करेगा 100%, सीधी सी बात है, हो ही नहीं सकता ना करे। तो अगर तुम पे नहीं काम कर रहा तो दूसरे के कहाँ करने, है ना? तो पहला डायसेक्शन जो है अपना करो। अपने हाथ तुम्हारे कांप रहे हैं घर पे करते हुए, दूसरे को तुम कंसल्टेशन देने चाहते हो, कांड ही होगा। कॉन्फिडेंट जब हो जाओ कि अपने ये रखेंगे और रिजल्ट आएगा, भाई साहब। कैसे आस्था को कॉन्फिडेंस आ गया, छुआरे रखेंगे रिजल्ट आता है। कार्तिक को आ गया, छुआरे रखेंगे रिजल्ट आता है। अर्पणा को आ गया, छुआरे कार्ड के नीचे दबा के रखेंगे रिजल्ट आता है। कैसे तैसे जो तो भी तुम्हें रिजल्ट तो आ रहा है ना, मोटी मोटी बात ये है। तो जब तुम्हें रिजल्ट आ रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जा रहा है। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है, फिर तुम कॉन्फिडेंटली कहते हो आई विल टेक केयर ऑफ इट, फीस इज दिस, तुम मुझ पे छोड़ दो, ऐसा इतना है। सामने वाले को दो वाणी नहीं यूज करना, देखते हैं, करके देखते हैं, देखो कोशिश करते हैं, क्या तो तुम में दम है या नहीं है, सीधी सी बात। ये कोशिश करने वाले तो 101 रुपए में वास्तु करके जाते हैं धोती पहन के। तुम कर सकते हो, यस और नो। इफ यस, get into contract with your client, believe in your तंत्र सिस्टम के ऊपर अपने बिलीव रखो, गुरुदेव का नाम लो, रेमेडी करो, भूदेवी को प्रार्थना करो, स्थान देवता को प्रार्थना करो, पंच महाभूतों से प्रार्थना करो, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। सिंपल एज दैट। इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं। और जहां तुमने कहा पता नहीं होगा कि नहीं, खुद कांप रहे हो, करना था ऑपरेशन टांग का, हाथ निकाल आए हो, है ना? क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज मस्ट, इसका ध्यान रखना। एब्सेंट माइंड व्यक्तियों के लिए विद्याएं नहीं बनी है। अगर तुम गोल हो जाते हो, तुम भूल जाते हो, यू आर गोइंग रॉन्ग। मेडिटेशन शुरू कर दो, हाई टाइम है, खूब मजे ले लिए तुमने जीवन में। ध्यान की प्रक्रिया के अंदर बिल्कुल घुस जाओ, ध्यान अपना जो है प्रखाड़ कर लो। नहीं हो रही कंसंट्रेशन ध्यान में, इट्स ओके, पर करो तुम। आज नहीं होगा, कल, परसों, तरसों, हफ्ते 10 दिन में सेटल हो जाता है, आना शुरू हो जाता है, ध्यान में बैठना शुरू करो। त्राटक करो और त्राटक का अभ्यास जरूर करते रहो, रोज करो, चाहे थोड़ी देर, जितनी देर भी कर सकते हो करो। और थोड़ा अपने चित्त को शांत रखो, कि बहुत ज्यादा भय 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 में मत घुसो, कुछ नहीं पल्ले पड़ना। शांत रहो, जितना शांत रहोगे, जितना अपने चित्त को काम डाउन करके रखोगे, उतना ही तुम्हें रिजल्ट। जब ये जमीन एक जो हम एग्रीमेंट कर रहे थे, सभी व्यक्ति वहां अति उत्साहित थे, एंड आई वाज, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। एक मौका ऐसा आया था जहां जमीनें देखते हुए जब गए तो एक लेवल फ्रस्ट्रेशन का आ गया था, फ्रस्ट्रेशन का आ गया था। और मैंने उस सिचुएशन को डिफ्यूज किया ये कह के, टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं तो अपन 4-5 दिन मस्ती करके वापस जा रहे हैं। हमने एंजॉय किया ना फुल टू, है ना? हमने देखा गाड़ी कैसे फंसती है रेते में, कैसे निकाली जाती है, ट्रैक्टर का मजा लिया ना। और बाकी सब छोड़ दो, ब्लू स्टार रेस्टोरेंट में बैठ के रात को ध्यान किया, और वो लेमोनाना और वो पिज्जा उसका, फुल टू मजा किया ना हमने। इतने में इतना ही मिलता है, चलो घर वापस। हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं सही। ऐसा स्ट्रेस किस बात का है कि हमें, हमारे पैसे हमारे पास, उनकी जमीन उनके पास।
कुछ समझते में आएगा तो बैठेंगे, नहीं आएगा तो जय राम जी। तुम छुट्टियों के लिए तरसते हो ना, छुट्टी मिल गई तुम्हें 55 डिग्री की, समझ में आया? साथ में अनुभव, तुम्हें ये भी पता चला जमीनें खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या जमाबंदी होती है, क्या रजिस्ट्री होती है, कैसे उसको चेक किया जाता है, कैसे उसका खतना होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें तुम्हारे को समझ में आया? कहाँ कहाँ पे लूप होल्स होते हैं जमीनों के, ये अनुभव है तुम्हारे जीवन का। जब कल को किसी क्लाइंट के साथ जाओगे तो उससे दो बातें ये भी कर सकते हो कि भाई साहब इसकी जमाबंदी वगैरह चेक करवा लेना अच्छे से, ये प्लॉट कटे हुए हैं तो मेक श्योर कर लेना किसी ने साइन ना उठा रखी हो, और कहीं तुम्हारी कहीं बात वहां कनेक्ट हो गई, तुम उसके लिए भगवान हो जाते हो कि यार बुलाने बंदे ने हमें वार्न किया था, वो चीज निकल आई। वास्तु तो अनुभव भी तो है जीवन का, सब कुछ वास्तु थोड़ी है। क्या बात समझ में आ रही है सबको? है? तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कितनी फीस लेनी है। मेरे हिसाब से टू स्टार्ट विद 51,000, स्टार्ट विद इट, बेयर मिनिमम मतलब। हाँ, लेकिन कोई बिल्कुल बहुत ही ऐसा कोई व्यक्ति आ गया है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा, और रियल टाइम में उसके पास पैसा नहीं है, और वो ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे आगे रो रहा है और फेसबुक पे पार्टी की फोटो लगा रहा है या अपनी डीपी पे या अपने स्टेटस पे, काम कर देता उसको, जरूरी नहीं है पैसे में, समझ रहे हो? ये नहीं आदमी मर रहा हो और तुम आंख मूंद के चले जाओ, वो भी नहीं कर। ये आदमी जब इस अपने संकट से बाहर निकलेगा, पहले ताउम्र तुम्हें याद रखेगा, दूसरा इतना व्यापार दिलाएगा रेफरेंस से, तुम याद रखो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? ताउम्र लोगों को जा जाके बोलेगा अपन एक बंदे से मिले थे, उसने अपने को ऐसा बताया, ऐसा हुआ, आज अपन जो भी हैं उसके करते हैं। हर जगह गीत गाएगा वो तुम्हारे नाम के, तुम्हारे नाम के क्या, तुम्हारी विद्या के ही गाएगा। समझ में आया? तुम्हारे नाम पे तो कोई पैसा नहीं देने को राजी है, लेकिन तुम्हारी विद्या के नाम पे तुम्हें पैसा देंगे। आज अगर तुम इंटीरियर वाले हो, आर्किटेक्ट हो, तुम्हारी विद्या के पैसे हैं जो तुमने सीखा है। नहीं तो तुम्हें तो आज ये उस दिन मेरे साथ थे सब लोग, तुम जब मेरे पैर वैर छूते हो ना, ऐसा पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। और दूसरी बात, अगर तुम ये सब कर भी रहे होते हो तो मालूम है मेरे मन में क्या आता है, क्या बात है गुरुदेव, क्या विद्या सिखाई है। अपने पास कोई पानी ना पिलाए बिठा के, तुम टोस्ट पे बटर भी लगा के खिला रहे थे कि सर चाय के साथ लेंगे। तो ये जो रूपांतर है जीवन का, ये विधा के कारण है कि मेरा नहीं है कुछ, मेरे तो तुम पूछो नहीं, तू कौन मैं खामखा हूं, लेकिन ये विद्या है और ये श्रद्धा है। शक्ति कपूर की बेटी नहीं, ठीक है, और वो विद्या बालन नहीं, ठीक है, इसका ध्यान रखें। तो अपनी विधा को बिल्कुल सिद्ध कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। पहले तो तुम्हें ए लिखने में भी प्रॉब्लम होती थी, ए फॉर एप्पल, फिर तुम्हें बी फॉर क्या होता है, ये अमित और ये अखिल बताएंगे मेरे को। ईशा के नेफ्यू फोन करते हैं, छोटे छोटे से हैं, बड़े प्यारे, बड़ा एप्पल तो फोन करके मेरे को कहते हैं जीजू कैसे हो आप, हम आपको मिस कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वॉइस मैसेज भेजते रहते हैं। तो मैं उनको फोन करता हूँ, कहीं भी बिजी हूँ उनको फोन पे जरूर बात करता हूँ। फिर उनसे कहता हूँ ए फॉर, वो कहते हैं एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। घर वाले दुखी हैं, टीचर को भी अब यही बोलते हैं स्कूल में।
टीचर को भी यही कहते हैं। ये देखो मैंने करी थी कॉल। छोटे छोटे बच्चे अपन फोन उठा के मुझे फोन मारते रहते हैं। अभी गया नहीं इतने दिनों से तो मिस कर रहे हैं। और तुम बालकों के जो लगाए जाते हो राइट लेफ्ट, वो हालत खराब कर रखी है तुमने, पीट पीट के बालक जैसे किसी और के खरीद के लाए हो, अपने ना हो। बड़ा शरारती है ये दो, नाक में दम किया है ये, तैर तैर तैर। उनका जीवन तुम नहीं समझोगे। कंसल्टेशन पे आ जाते हैं वापस, बालक छोड़ देते हैं वहीं पर ही उनके पेरेंट्स के पास। क्या करना है आपको, अपने पहले तो अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर लो, अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर लो कि ये काम करता है। कैसे होगा? जब तुम्हें रिजल्ट आएंगे तब। जिसके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम थी वो अपने नॉर्थ ईस्ट को सबसे पहले वो ठीक करे, क्योंकि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस नहीं होगा आपको बात मेरी समझते में कम आएगी। क्लियर हुआ? नो इफ, नो बट, ओनली जट। जट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट ठीक करना है, बैलेंस करना है। कैसे करना है तुम देखो, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने बता दिया कैसे करना है। तुमसे होता है तो ठीक, नहीं होता तो तुम अपनी पीड़ा के कारण खुद। मेरे पास प्लान ए ही है और वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल स्टेबलाइज होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो नॉर्थ ईस्ट को ठीक करें आप अपने अपने सबसे पहले, क्योंकि 50-60% मामला वहीं ठीक हो जाता है। तुम्हें समझ तो आए कि बाबू कह रहा हूं मैं। फिर क्लाइंट क्या कह रहा है वो समझ में आ जाएगा। फिर ये समझ में आ जाएगा कि फीस कितनी लेनी चाहिए। फिर ये समझ में आ जाएगा कि उसका ब्रेकअप क्या करना चाहिए, कब कब फीस लेनी चाहिए। फिर ये समझ में आ जाएगा कि विजिट कब करनी है। फिर ये समझ में आ जाएगा कि दोष क्या है। फिर ये समझ में आ जाएगा कि उसका निवारण कैसे देना है। एक नॉर्थ ईस्ट, क्या कहानी, क्या कहावत है, एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तुम अनार ठीक कर लो, बीमार अपने आप हो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट ठीक कर लो, बहुत सारी चीजें तुम्हारी स्टेबलाइज हो गई एक दिशा से करने से। बाकी तो तुम करोगे ही करोगे, लेकिन इसको प्रमुख पहले इसको स्टेबलाइज कर लो। तुम देखना कैसे जीवन के अंदर तुम्हारी उलझी हुई ग्रंथियां अनफोल्ड होनी शुरू हो जाए, सब खुलना शुरू हो जाएगा मामला जितना जटिल हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ दवाई क्या लेनी है? मेडिटेशन की। मेडिटेशन करनी है, कर रहे हो कि नहीं, या ऐसे ही हवा में हो रहा है सब? यस और नो? अपने से ऑनेस्ट रहना, अपने से झूठ बोलोगे मेरे को हाँ कह के। सो बी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। मेडिटेशन कर रहे हो? नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, ठीक, कोई बात। कल सुबह 6 बजे तो मैं नहीं हूं, मुझे कहीं जाना है, पर आप लोग 4:30 उठने की प्रैक्टिस कर लो। 4:30 उठ के इसी ग्रुप में सभी लोग एक मंत्र लिखेंगे जो जो मेडिटेशन में बैठेगा, और वो होगा ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे लिखेंगे ओम रुद्राय नमः। समय सुबह 4:30 का है मेडिटेशन का, और रात को 10:30 बजे। ये 2 समय मेडिटेशन के मस्ट हैं आप लोगों को, 4:30 एंड 10:30। ओम रुद्राय नमः। अभी गर्मियों का समय है, आराम से उठ सकते हो। सर्दियों में तो समझ में आता है, तकलीफ होती है उठने।
गर्मियों में तो इजीली आदमी उठ सकता है, और अगर एसी की ठंडी ठंडी हवा अपने शरीर पर सीधा ले रहे होते हो तो वो बंद कर देना, क्योंकि उठने में दिक्कत होगी, आलस्य आएगा। डन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ पंचतत्व मेडिटेशन करनी है और वापस अपने जीवन, सोना नहीं जाके सीधा मेडिटेशन कहीं खत्म करो और फिर जाके सोने लग जाओ, ये नहीं करना है। कम से कम 2-3 महीने 2-3 घंटे अपना कुछ कुछ टू डू लिस्ट बनाओ, अपनी कंसल्टेशन के बारे में सोचो। मेडिटेशन के बाद और लाइट म्यूजिक ऑन कर देना, बिल्कुल लाइट, घर वालों को नहीं उठाना, तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है, मैं आया, बाकी तो सो रहे हैं, वास्तु तो तुम पढ़ रहे हो, है ना, समझ रहे हो। आराम से जितना सॉफ्ट सुनोगे संगीत को उतना काम डाउन रहोगे, जितना म्यूजिक हाइपर सुनोगे उतना एग्रेसिव रहोगे। जब हाइपर, उस समय हाइपर, देश काल परिस्थिति अनुसार ही सिलेक्शन ऑफ साउंड करनी चाहिए। अब हम हाईवे पे जा रहे हैं और मैं बहुत सॉफ्ट म्यूजिक चला दूं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी ही नहीं। और तुम अपने मित्रों के साथ जा रहे हो और वहां लगा दो तू तक तू तक तू तक तू तिया, एकदम स्पीड तेज होगी, वो कहेगा हाई जमा लो, है ना, समझ रहे हो। तो ये संगीत का प्रभाव है मस्तिष्क पर। तो सुबह सुबह के समय जब आप उस विष्णु सहस्त्र नाम सुने, अगर सुनना है तो अति उत्तम है। और शाम के समय जैसे ही सूर्यदेव विश्राम के लिए जा रहे होते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो ललिता सहस्त्र नाम इसको सुने, ठीक है, और डेली सुने। इससे 2 चीजें होंगी ठीक। एक, आपका आपके परिवार में यानी कि गृहस्थ आश्रम जो है आपका, वो सुख में रहता है, बृहस्पति आपका ठीक रहता है। दूसरा, आपका गुरु प्लैनेट जब बृहस्पति है, जो इस विद्या का होल एंड सोल मालिक होता है, इंसाइट जो आती है, इंट्यूशंस, इंसाइट, जो भी आपकी प्लानिंग है उसमें आपको सहयोग करता है। आप तीसरा, अपने गुरु तत्व के साथ कनेक्ट होते रहो, स्वयं के तत्व के साथ। मुझे ईशा ने बताया कि आप कुछ गुरु पूर्णिमा का कर रहे हैं, अमित जी, मेरे साथ ही हो गए, मेरे साथ ही हो गए पुष्कर में उस समय। तो कुछ भी स्पेशल नहीं करें, क्योंकि रियली बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे को एक विद्यार्थी है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे बाबा जी मत बना के चक्कर में रखो, गुरु जी बाबा जी वाले चक्करों में मत डालो। मेरा जीवन लस्सी हो जाएगा इन चक्करों में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मौज में रहो, तुम्हारे भाव है, तुम मेरे साथ होना यार। वो कहते हैं अमित कुछ प्लान कर रहा है, अमित कह रहा था कुछ गुरु पूर्णिमा में कुछ प्लान करना है। मैंने कहा कुछ भी करता है, कुछ नहीं करना है बाबू, क्योंकि उसको मालूम है ये पिछले साल भी ये हुआ रहा था, मैंने बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज के लिए मना कर दिया। बात को समझो, है ना। तुम मेरे साथ बैठो, मेरे साथ लंच करो, मुझे अच्छा लगेगा, कहीं अपन हंसे लें, अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ भी तंत्र में मत जाओ। तुम्हें, अगर मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या, मैं अपने, मेरे तो गुरु वाकई पूर्ण गुरु है, मैं इतना पूर्ण नहीं हूँ, तुम्हें ये भी बता देता हूँ, वो पूर्ण है। वो क्या है, दुनिया उसनु लभदी फिरी जो खुद नु लभदे फिरे, वो पूर्ण है। तो उनका बनता है उनके यहाँ जाना, उनसे मिलना, उनको बनता है। अपने तो खुद ही अभी खाली है, कहाँ तुम इन चक्रों में डाल के और खोखला कर रहे हो।
समझ रहे हो अमित? हेलो 1 2 3 माइक चेकिंग। हाले रामायण में वो रामलीला में होता था ना, वो चेक करते थे माइक। हाले मौज लो यार, कहाँ चक्करबाजी में पड़ रहे हो, मेरे साथ घूमते हो, सब कुछ है, अपन लंच वंच से डिनर इकट्ठे करते हैं सब लोग, वैसे आ जाओ मिलने के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा चक्करबाजी में नहीं डालना। देखो मेरे को बहुत ज्यादा परहेज है गिफ्ट्स वगैरह से, बहुत ज्यादा। तुम सब मेरे से पढ़ रहे हो, कैसे कैसे तुमने फीस इकट्ठी करी होगी, पे किया होगा, सब कुछ है, यही बहुत है। तुम कुछ जीवन में बन जाओ, फिर जो मर्जी कर लेना, पहले कुछ प्राप्त तो कर लो। समझ रहे हो? पहले कुछ प्राप्त कर लो, तुम्हारे को लगे कि हाँ तुमने विद्या को पढ़कर वाकई ही अपने आप को साध लिया है और अब लोगों के जीवन को साध रहे हो, फिर तुम्हारा अधिकार बनता है, कुछ भी कहोगे करोगे बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अभी इस स्टेज के ऊपर सिर्फ एक फोकस रखो कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें सीखना है, डिफोकस मत हो जाओ। तुम्हारा भाव जितना विद्या की तरफ रहेगा, तुम समझ लो उसका डबल मेरी तरफ आएगा। तो अपने आप को फोकस रखो विद्या के ऊपर, पढ़ने के ऊपर, सीखने के ऊपर। बस ये जो चीजें हैं ना, ये बाद में अपन सारी जिंदगी पढ़ी है, जब तक गुरुदेव ने जीवन दिया है तब तक ये चलता रहेगा तुम्हारा लेन देन का, ये बाद में भी कर सकते है ना। और तूने कितना, अब क्या करेगा इससे ज्यादा? कौन है कार्तिक? बल्लू कौन है बेटा? शरारती तत्व कौन है? विनायक जी का हो गया। सुरेंद्र रसवाल जी म्यूट पे जाएं, विनायक जी म्यूट पे जाएं, बड़ी कृपा है आपकी। अब तू इससे ज्यादा और क्या भाव रखेगा कि तूने सुबह सुबह ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा के चाय बना के मुझे खिला दी। किया ना तूने? ब्रेकफास्ट मेरे लिए प्रिपेयर किया कि नहीं? ये एक्सट्रीम है मेरे लिए, तो समझ रहा है? बस इतने में इतना ही, इतने में इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। तुम गए मेरे साथ, तुमने अपना समय व्यतीत किया, सब कुछ है, और इससे ज्यादा प्रेम क्या करोगे यार? एनफ है। समझ रहे हो? बहुत, मेरे लिए बहुत है। अब तो तुम पढ़ो और अपने जीवन में आगे बहुत अच्छे से तरक्की करो, तो मैं अति से भी अति प्रसन्न हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने किसी ने भी कोई ऐसा 2 लाख 4 लाख 5 लाख वाले नहीं हो, है ना? तो ऐसों के ऐसे ही होने चाहिए। तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। मेरे से क्या गाइडेंस चाहिए बताओ? मैं लॉजिकल तो दे सकता हूँ, इलॉजिकल नहीं। मेरे लिए इलॉजिकल गाइडेंस है, हमें कोई पैसे नहीं देता है। समझ रहे हो? मेरे लिए बहुत ही जिसे कहते हैं डिस्क्राइबेबल वर्ड्स हैं कि जब कोई तुम में से कहता है सर हमें कोई पैसे नहीं देते, तुम्हें लेने नहीं आते, मैं क्या करूं? तुम्हें लेने नहीं आते, तुम्हें बात रखनी नहीं आती, साउथ वेस्ट ठीक करो अपना, तभी तुम्हारी बात पे कोई बात हो पाएगी, अन्यथा तुम्हें हल्के में लिया जाएगा, है ना? और दूसरी बात यह है, जब भी क्लाइंट के साथ बात करें आप लोग, बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी तारीफें नहीं करें, इसका ध्यान रखें। बहुत ज्यादा उसको डराए नहीं और बहुत बातें नहीं करें। आपका नाश हो जाएगा अगर आपने नहीं कराया तो। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, सब बीमार रहोगे घर के अंदर। अरे गया वो फैशन, आउटडेटेड है वो टेक्निक। वो सांप लेके घूमते हैं ना पिटारे में, डराने वाला, उससे भी बुरा हाल किए हो ये सब बातें करके। समझ रहे हो? नाग देवता को कुछ दे दे, नाग देवता को कुछ दे दे, नशेड़ी गंजेड़ी। समझ रहे हो? नाग देवता तो बेचारे कुछ नहीं मांग रहे, वो आजादी मांग रहे हैं जो तुमने कैद करके रखा है उनको।
उनका जो मूल विष तत्व है वो और खत्म कर दिया। नाग देवता को याद करो, समझ रहे हो? जो वाकई ही नागा साधु है वो बहुत अलग होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं। उनकी भिक्षा लेने का तरीका भी अलग होता है। ऐसे टोकरे ले लेके भिक्षा नहीं मांगते नाग देवता को दिखा दिखा के। वो पूर्ण संत होते हैं, सिद्ध होते हैं। वो मिट्टी भी खा जाएंगे तो भी खाने से ज्यादा तत्व आता है, उसका न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं उनमें। जो उनकी बभूत होती है बड़ी चमत्कारी होती है। ये तो बेकार की बातें हैं। तो डराना नहीं। तुमने देखा है क्या होता है जब तुम किसी स्थल से जा रहे होते हो और इस प्रकार से पिटारे में कोई नाग देखकर तुम्हें नाग के नाम पर कहता है कि पैसा दे दो, तुम पैसा कम देते हो, डर के ज्यादा जाते हो, है ना? तो इसीलिए डॉक्टर वही अच्छा है जो अपने मरीज को ये कहे तुम ठीक हो जाओ। आधा आदमी का मनोबल यही उठ जाता है जब तुम कहते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। और अपन इस स्थिति से आपको बाहर निकाल सकते हैं। 50% वो यही ठीक होना शुरू हो जाता है, बाकी 50% तुम्हारा जो उपचार है और इन सबसे ऊपर गुरुदेव की कृपा जो करने वाली है। समझ रहे हो? तो इसीलिए किसी को डराना नहीं, बिल्कुल लिख लो ये पॉइंट्स, क्योंकि तुम डराओगे फिर कहोगे सर वो डर के तुम्हारे से नहीं कराएगा, किसी और सज्जन व्यक्ति के पास चला जाएगा जो इंटेलेक्ट होगा, जो समझदार बात करेगा, जो उन्हें कहेगा कि ये बेकार की बातें हैं, इनमें मत पड़ो, छोटे छोटे एरर हैं, इसको ठीक कर देंगे अपन, है ना? ये विम्मी ने कहा है घर बेचना है, मैंने नहीं कहा तुम्हारा घर बिकवाता। Are you getting it? There is a difference between both the talks. हमारे तो उपचार करेंगे, उपचार करने के बाद या तो राजा या रानी या दूसरे देश का राजा, नहीं तो सफेद घोड़े तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे। समझ रहे हो? जब मैं अपने लिए ये कहता हूं कि जो मेरे लिए ठीक हो वो कर, तो तुम्हारे लिए ये कैसे कह सकता हूं कि इसके घर को बिकवा दो? जो तुम्हारे लिए ठीक होगा वो होगा, पर जो होगा सटीक होगा और ऐसा होगा कि जीवन चेंज हो जाएगा। वाकई ही एबंडेंस का स्वाद क्या होता है ये देखोगे। कितना है कितना नहीं वो एक बात है, पर स्वाद आ जाएगा। समझ रहे हो? तो किसी को डराने का नहीं है, अननेसेसरी चेपाचापी नहीं करना, हम तुमको ये कर देंगे, वो बता देंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा होगा। ठीक, जितना संयम में रहोगे, जितना कम बोलोगे, जितनी अपनी बड़ाइयां कम करोगे, और तुम्हारा काम बोलेगा कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हारा काम उसको बता देगा कि आर यू रियली कैपेबल और वर्थ ऑफ दैट फीस दैट यू हैव चार्ज्ड और नॉट। पर तुमने बात करी ठैं 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 ठैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया भी नहीं, छोटी सी चिट्ठी चल रही है, बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। बात को समझ रही हो? हाँ, बड़ बोला नहीं होना अपने बारे में, अपनी विधा का बखान करना बंद कर देना अगर कर रहे हो तो, और इसे सिद्ध करने में अपना ध्यान ज्यादा लगाए, क्योंकि जब ये सिद्ध हो जाएगी तो तुम्हारी वाणी में सामने वाले व्यक्ति को नजर आने लगेगी, और जब ये नजर आती है सामने वाले व्यक्ति को, इसकी हल्की सी भी झलक नजर आ जाती है, तो वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। वास्तु तो तुम बाद में करने जाते हो, प्रोसेस उसका यहीं से शुरू हो जाता है जिस दिन से तुम कहते हो कोई बात नहीं, आई एम देयर फॉर यू। मलम पट्टी वहीं से शुरू हो जाती है, फिर एक्सरे होता है, देखा जाता है हड्डी कितनी टूटी है, फिर वहां फ्रैक्चर लगाया जाता है,
और तुम 360 डिग्री उसको फ्रैक्चर लगा आते हो। हर दिशा में दोष है जी आपके, हर दिशा में, मतलब आपका घर तो समझ लीजिए घर ही नहीं है। वास्तु पुरुष मंडल का जीता जाता पूर्ण दूषित एग्जाम्पल है। इतना डरा देते हो उसको। तुम्हें कुछ बेचना होता होगा, माल पाल, है ना। ध्यान रखना इन चीजों का, छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत ज्यादा वैल्यू एडिट करती हैं आपकी कंसल्टेशन। बिल्कुल संयम से रहना, है ना। और जब तुम्हारा क्लाइंट आता हो तो एक माहौल जरूर बना लेना। माहौल समझते हो क्या होता है? एनवायरनमेंट बनाना। ब्रेक लो, फिर बताता हूँ कैसे एनवायरनमेंट बनता है। हाँ, एक एक कॉफी पी के आओ, फिर तुम्हें एनवायरनमेंट के ऊपर भी अब ऐसो के ऐसे ही हो गए हैं। एनवायरमेंटल वास्तु भी तो है ना तुम्हारा टॉपिक, तुम्ही से ही सिखा देता हूँ। समझ तो सबको आ रही है, सारे गुरु गट्टाल हो कि सर क्या बताएंगे। अंदर अंदर तो सबके ऐसे स्प्रिंग में बैठे हो तुम इस टाइम। हमें पता है सर आप एनवायरनमेंट से क्या कहना चाहते हो। आओ ब्रेक के बाद फिर बताता हूँ एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। समय हो गया है 8:30 के करीब। और आप लोगों को डिनर करना है क्या, या बाद में करोगे? 10 बजे के बाद या पहले करना है? कैसे करना है ये बताओ। सर डूइंग, इसलिए वीडियो ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हो, डिनर कर रहे हो साथ साथ, ठीक है। तो 15 यस मिनट यस का सर। 15 मिनट का ब्रेक लो। उसके बाद फिर जिसको डिनर करना हो वीडियो ऑफ। ठीक है सर। 15 मिनट हो जाएगा, सर विल बी बैक। है बेटा, क्या कह रहे हो? तो 9 15 बजे मिनट डिनर हो जाएगा सर, कर लो। हो जाएगा तो कर लो। ठीक है सर। हाँ, अपनी भूख को तृप्त कर लो। तो मम्मी है ना, उनको भी तो देना है। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सभी के लिए है, खाली तुम्हारे लिए थोड़ी बोल रहा हूँ प्रीति। इतना पर्सनल नहीं होते बेटा।